बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 अक्टूबर है। कल 12 अक्टूबर बिल्कुल 24 साल कबल मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से उलट दिया गया था। उसके बाद से लेके पिछले साल तक मुस्लिम लीग नून हर साल 12 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाती है, लेकिन कल मुस्लिम लीग नून बिल्कुल खामोश रही। एक लफ्ज़ भी 12 अक्टूबर 1999 के हवाले से मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर के मुंह से नहीं निकला। बिल्कुल कोई तकरीब नहीं हुई, कहीं से भी कुछ भी इवेंट नहीं हुआ, बयान तक भी नहीं दिया गया। गोया मुस्लिम लीग नून की तरफ से उस मामले को बिल्कुल उसी तरह से भुला दिया गया है जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं तो इनसे पूछूंगा। मिट्टी पाओ की पॉलिसी मैंने ख़त्म कर दी है, जनरल बाजवा से हिसाब लिया जाएगा, जनरल फैज़ हमीद से पूछा जाएगा, जजों को जवाब देना पड़ेगा। अब मैं माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बयानिए से पसपाई इख्तियार की, इसको भूल गए। बिल्कुल इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कुछ 12 अक्टूबर 1999 को हुआ था और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून पिछले साल तक हर साल यौम स्याह मनाती रही, उसको भूल चुकी है। जिस तरह से उसको भूली मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए को। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां हो रही हैं। हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियों में इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो कि मुस्लिम लीग नून यौम स्याह पर बात करना भूल गई। वो यौम स्याह जिस दिन मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था, मियां नवाज शरीफ साहब को मुश्किलात और मसाइब में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया था। मियां नवाज शरीफ पर मुकदमा दर्ज हुआ था, बहुत बड़ी बगावत का मुकदमा था। वो भी जिस तरह से आजकल इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से 12 अक्टूबर के हवाले से भी जहाज़ अगवा का मुकदमा मियां नवाज शरीफ पर, वो भी आर्मी चीफ के जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जहाज़ के अगवा का मुकदमा था। तो आज मुस्लिम लीग नून सारा कुछ भूल चुकी है या किसी ने इनको भुला दिया है, क्योंकि जब आप 12 अक्टूबर 1999 की बात करेंगे, परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र आएगा तो बाकी भी बहुत सी चीज़ों का जिक्र आएगा। और आजकल फिर परवेज़ मुशर्रफ के जो पेटी भाई हैं, उनके कदमों में मियां नवाज शरीफ साहब लौट रहे हैं। शहबाज शरीफ के बारे में तो कुछ और ही कहा जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा का रवैया भी बहुत बदल गया है। बहरहाल ठीक है, अगर इनकी तरफ से मज़ीद तरक्की के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए ये कुछ किया जा रहा है, तो हर किसी को हक हासिल है कि इक़्तिदार के रास्ते वो जिस तरह से चाहता है वो उस तरह से हमवार कर लें। और उधर फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक कड़की लगाई गई थी जिसमें 94 लोग आ गए। वो किस तरह से आ गए? शहबाज शरीफ साहब जब अपने हलके में जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रोका गया, उस पर किसी ने मुक्का मारा, किसी ने चपेट मारी, किसी ने गालियाँ दी, किसी ने कहा कि बाहर निकालो, खींच लो, धरू लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने एक कड़की लगा ली। क्या लगा ली? कड़की लगा ली, फाही लगा ली, फंदा लगा लिया। जैसे जानवरों को पकड़ा जाता है, शिकार किया जाता है, तो इनको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपने घर पर बुलाया गया, उनको चाय पिलाई गई, उनको बिस्कुट खिलाए गए और कहा गया कि बताएं क्या मामलात हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बाकायदा बयान आया कि मैंने उन लोगों के मसाइल सुने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात मैंने सुने और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? 94 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 4 नामजद थे, बाकी नामालूम थे, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने वो कड़की लगाई थी, अपने घर उनको बुलाया था ताकि पता चल जाए कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे? ताहम मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया है कि ये DPO ने मुकदमा दर्ज किया था। शहबाज शरीफ तो बड़े खुले दिल के आदमी हैं, बड़े वो वसीउल क़ल्ब हैं। उन्होंने जैसे ये पता चला कि FIR दर्ज की गई है तो शहबाज शरीफ ने FIR वापस लेने का हुक्म दे दिया। तो FIR किसके कहने पर? वो कहते हैं कि DPO के कहने पर FIR दर्ज हुई थी। थानेदार साहब की तरफ से ये FIR दर्ज कर ली गई थी। शहबाज शरीफ ने FIR खारिज करवा दी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का मौक़िफ़ है। कुछ अखबारात ने इसको शाया भी किया है, बहुत से अखबारात ने यही खबर दी, चैनल्स पर भी यही चलता रहा कि 94 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोकने का। अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये हुक्म दे दिया गया है कि FIR को खारिज कर दिया जाए, तो फिर नाज़रीन एक ही जुर्म में मुजरमों को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 2 बार माफ़ कर दिया गया है। एक बार
चाहे कि टेबल पर और दूसरी बार उनके खिलाफ FIR दर्ज होने पर ऐसी ही एक FIR और एक मुकदमा स्कूल के कुछ तलबा पर भी दर्ज किया गया है। इन्होंने क्या जुर्म किया है? इनकी तरफ से सड़क से गुजर रहे थे, स्कूल से छुट्टी हुई थी, इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर देखे जो इलाके के MNA के या MPA के उम्मीदवार की तरफ से लगाए गए थे। वैसे तो इमरान खान का पोस्टर हो, तहरीक इंसाफ का झंडा हो, वो लहराने की लगाने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। जो कुछ ऐसा करता है के साथ फिर जिस तरह से पुलिस निमटती है उससे आप आगाह हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का यह पोस्टर था और काबिल एहतराम पोस्टर। वैसे तो किसी का भी तस्वीर लगी हो, पोस्टर लगा हो, उसको किसी दूसरे को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो उसकी तौहीन करे, उसको फाड़ दे। बहरहाल वो तलबा जा रहे थे, उनकी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वाले इस पोस्टर पर डंडे बरसाए गए। डंडे बरसाने के बाद फिर कानून अमल में आ जाता है, इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इनको किसने इंस्टिगेट किया है, किसने इनको उकसाया है, इस पर उभारा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर पर आप जाकर डंडे बरसाएं। वैसे तो कतई तौर पर इस चीज़ की हमायत नहीं की जा सकती कि किसी का भी पोस्टर लगा है, तस्वीर लगी है, उस पर कोई जूते मारे या कोई डंडे बरसाए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इस मामले की। मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर पर डंडे बरसाए गए, मुकदमा दर्ज हुआ, तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों को किसने इंस्टिगेट किया था? क्या इमरान खान ने? अगर इमरान खान ने किया था तो फिर इमरान खान पर एक मुकदमा और सही। उधर ट्रंप को भी एक बयान देने पर अमेरिकी इंतजामिया ने आगे लगा लिया है। उन पर तनकीद की जा रही है, ट्रंप के इस इकदाम की मजम्मत की जा रही है। ट्रंप ने क्या कहा? उसने सिर्फ ये कहा हमास ने यह बड़ी स्मार्ट मूव की है, जो उन्होंने हमला किया था ये भी अमेरिकियों के लिए बर्दाश्त नहीं हो सका, उनकी बर्दाश्त से बाहर है। तो ये केस भी इमरान खान पर दर्ज करवा दें। आ जाते हैं फिर मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर पर डंडे बरसाने वालों की तरफ। वो तलबा थे, उनको किसी ने इश्तियार नहीं दिलाया, उनको किसी ने इस मामले पर नहीं उभारा, उनको किसी ने मोटिवेट नहीं किया। ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं। जब देखते हैं इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है, पोस्टर लगा हुआ है, वैसे तो इमरान खान का आजकल पोस्टर नहीं लग सकता। अगर कोई ऐसा हो जाए तो फिर नौजवान नस्ल, आज की जो नौजवान नस्ल है वो अमूमी तौर पर इमरान खान की तस्वीर को थोड़ा सा एहतराम देती है। यही लोग जो इमरान खान के हामी हैं और यूथ को इमरान खान का हामी समझा जाता है, जैसे ही ये मियां नवाज शरीफ के पोस्टर देखते हैं, शहबाज शरीफ की तस्वीर देखते हैं, ऐसे लोगों की तस्वीरें और पोस्टर देखने के बाद जिनको वो समझते हैं कि इमरान खान को इनकी तरफ से मुश्किलात का सामना है, इमरान खान की गिरफ्तारी इन्हीं की वजह से हुई है, तो फिर वो पोस्टर्स के साथ ऐसा ही करते हैं जैसा इस मामले में किया गया है। एक तरफ तो ये सारा कुछ हो रहा है, उधर असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर मैदान में निकल आए हैं। उनका ये मुतालबा है, बल्कि वो कहते हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे, चंद माह कबल भी हमने एहतजाज किया था, मुजाहरे किए थे, धरना दिया था, हमारे साथ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात हुए, निगरान हुकूमत की तरफ से, लेकिन हमारे जो मुतालबा थे उन पर अमल नहीं किया गया। हमारे मुतालबात मान लिए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो उसी तरह से पड़े हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें आज फिर इसीलिए सड़कों पर आना पड़ा है। इस हवाले से हम एक अलग से वीला कर चुके हैं, वो आपके सामने रखेंगे। क्या साथ के कौन से मुतालबात हैं, उनको किस तरह से चकमा दिया गया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।